हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा अच्छा पृथ्वी और हमारा जीवन का प्रश्न उत्तर, पाठ 1 का प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। का नंबर 1, का आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी चमकती हुई आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी चमकती हुई आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसमें जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। प्रश्न 1 का खा, ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या है? ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या है? तो उत्तर ग्रह और उपग्रह। क्या? ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह, सबसे पहले नंबर 1, यह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह जो हैं एक ग्रहों के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर अंडाकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार दूसरा, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है? हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, और उपग्रह में चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसी प्रकार से 3 में ग्रह, 3 सौर मंडल में इनकी कुल संख्या 8 है। क्या है? ग्रहों की संख्या, कुल संख्या 8 है। क्या? 8 है। और उपग्रह सौर मंडल में इनकी कुल संख्या कितनी है? 64 है। उपग्रह की संख्या सौर मंडल में कितनी है? 64 है। अब अगला प्रश्न 1 का गा, कुइपर बेल्ट क्या है? कुइपर बेल्ट क्या है? तो कुइपर बेल्ट उत्तर नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर तस्तरीनुमा विशाल पट्टी है। क्या है? नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर तस्तरीनुमा विशाल पट्टी है, एक बहुत बड़ी पट्टी है, जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे कुइपर बेल्ट या मेखला कहा जाता है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इनमें कई बर्फ के बने हैं। इनमें कई बर्फ के पिंड हैं। इसमें धूमकेतु इसी क्षेत्र में आता है। क्या आता है? धूमकेतु जो है वो इसी क्षेत्र में आता है। एक का घा बताने जा रहे हैं। घा, निहारिका से आप क्या समझते हैं? निहारिका से आप क्या समझते हैं? अब उत्तर इसका होगा बिग बैंग की घटना के कई करोड़ों वर्ष बाद
बिग बैंग के घटना के कई करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाश गंगाओं तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा होने लगा वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण आकाशगंगा का निर्माण आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम गैसों व धूल कणों से विशाल बादल में विशाल बादल में विशाल बादल में इकट्ठा होने से हुआ क्या हुआ इकट्ठा होने से हुआ इकट्ठा होने से हुआ आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं निहारिका कहते हैं क्या कहते हैं निहारिका कहते हैं निहारिका कहते हैं एक अंगा क्या अंगा आकाश गंगा किसे कहते हैं आकाश गंगा किसे कहते हैं आकाश
और हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? यानी हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? एक का गंगा, आकाश गंगा किसे कहते हैं? वह हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? उत्तर आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार पथ असंख्य तारों का समूह है। असंख्य तारों का समूह है। क्या है? असंख्य तारों का समूह है। जो आकाश गंगा कहलाता है, जो आकाश गंगा कहलाता है। सौरमंडल मंदाकिनी, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है। किसमें है? हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 का घा, निहारिका से आप क्या समझते हैं? निहारिका से आप क्या समझते हैं? बिग बैंग की घटना के कई करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। बिग बैंग की घटना के कई करोड़ों वर्ष बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों व धूल के कणों से विशाल बादल में इकट्ठा होने से हुआ। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों व धूल कणों के विशाल बादल में इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं।
प्रश्न 1 का अंगा। अंगा में क्या है? आकाश गंगा किसे कहते हैं? हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? आकाश गंगा किसे कहते हैं और हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? तो उत्तर, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार पथ असंख्य तारों का समूह है। एक चमकदार पथ असंख्य तारों का समूह है जो आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो आकाश गंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है। कहाँ है हमारा सौरमंडल? हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है। 2 सही जोड़े बनाइए। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2 है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? वो हमारा क्या है? बृहस्पति है। शून्य उपग्रह वाला ग्रह, जहां पर कोई उपग्रह नहीं है, वो कौन सा ग्रह है? हमारा क्या है? शुक्र है। और दूरी का मापक क्या होता है? दूरी किसे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। दूरी किसे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें का है? का तारे गर्म से बने होते हैं। तारे गर्म से बने होते हैं। तारे गर्म से बने होते हैं। मतलब यहां कौन सा रहेगा? कौन से गर्म गैसों से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? गर्म गैसों से बने होते हैं। तारे कैसे बने होते हैं? गर्म गैसों से बने होते हैं। खा क्या होगा? हमारे सौर मंडल में खाली जगह ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। जैसे हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं, तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह खाली जगह है। तो कौन सा उपग्रह है? पृथ्वी का
एकमात्र उपग्रह है, तो वो कौन सा उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है। चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह घा क्षुद्र ग्रह खाली जगह, क्षुद्र ग्रह खाली जगह, यौम फिर खाली जगह के मध्य पाए जाते हैं, के मध्य पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह यौम फिर खाली जगह के मध्य पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह यौम के मध्य में पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए